हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एडुग्रू साइंस। इस वीडियो में हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 34। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नेम मेंशन करेगा और यहाँ पे अपनी टीचर का नेम मेंशन करेगा। ये वर्कशीट 13 अगस्त 2020 के लिए है। आज की जो वर्कशीट है वो साइंस से रिलेटेड है और हमारा जो टॉपिक है आज की वर्कशीट का वो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं। सूक्ष्म जीव न दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का परीक्षण करते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यंत्रों की आवश्यकता होती है और इन यंत्रों को बोलते हैं हम सूक्ष्मदर्शी। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखा रही हूँ सूक्ष्म जीवों की, आप ये देख सकते हैं। इनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। और ये है माइक्रोस्कोप जिसे हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। इसकी मदद से ही हम इन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ वायु में भी मौजूद होते हैं, पानी में भी मिलते हैं। ये आपकी जो दही है उसमें भी होते हैं, मौजूद होते हैं, पर इन्हें हम बिना यंत्र की मदद से नहीं देख सकते, बिना सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से नहीं देख सकते। ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक, हार्मफुल भी होते हैं। यूज़फुल कैसे होते हैं, जैसे ये जो दही वाला सूक्ष्म जीव है वो दूध को दही बनाने में मदद करता है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो गया। और इडली, डोसा और बहुत सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं सूक्ष्म जीवों से, जैसे जिन्हें हम प्रतिजैविक बोलते हैं या एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, प्रतिजैविक होती हैं, जो सूक्ष्म जीवों की मदद से ही बनाई जाती हैं। परंतु ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। नुकसानदायक कैसे हो सकते हैं, ये बीमारी भी फैलाते हैं। जैसे कुछ जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ये सब क्या सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं और ये बीमारियां भी फैलाते हैं। जैसे जीवाणु से होती है टीबी जिसे हम क्षय रोग बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। विषाणु से होती है पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स। ये जो बीमारियां होती हैं ये विषाणुओं से होती हैं। प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। मलेरिया फैलता मच्छर की वजह से है, परंतु होता प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से है। इस वर्कशीट में हमारी डेली लाइफ से, दैनिक जीवन से कुछ अनुभव दिए गए हैं और कहा है कि चलो परीक्षण करते हैं कैसे ये सूक्ष्म जीव हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे दो समस्याएं दी हैं। पहली समस्या है, सूरज जुखाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने तेजी से छींका। आपको अगले दिन ही जुखाम हो गया, क्यों? सूरज कोई लड़का है, उसको बहुत तेज से जुखाम हो रखा था और उसकी नाक भी बह रही थी, लेकिन वो फिर भी स्कूल आ गया और आपके सामने तेजी से छींकता है, तो अगले दिन आपको भी जुखाम हो गया। इसका क्या कारण है? क्योंकि ज़्यादातर जो ये जुखाम खांसी ये होती है विषाणुओं से, विषाणु अर्थात वायरस से। और जब कोई जिसको भी जुखाम या खांसी होती है, तो जब वो छींकता या खांसता है तो ये विषाणु है, ये रोगाणु है, ये हवा में आ जाता। दूसरा इंसान जो वहाँ आसपास मौजूद होता है वो उसी हवा में सांस लेता है, तो सांस लेने के दौरान ये विषाणु, ये सूक्ष्म जीव उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और उसको भी बीमार कर देते हैं। चलो इस समस्या का आंसर देखते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और मेरे सामने तेजी से छींका। अगले दिन मुझे भी जुकाम हो गया, क्योंकि जब कोई जुकाम आदि से पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो छींक के समय जो बूंदें बाहर आती हैं उनके साथ हजारों रोगाणु जैसे वायरस अर्थात विषाणु या जीवाणु भी वायु में आ जाते हैं। रोगाणु क्या होते हैं, ये वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। ये क्या करेंगे, जैसे छींकेंगे तो ये वायु में आ जाते हैं, फिर ये रोगाणु आसपास जो व्यक्ति है सांस लेने के समय उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। जो आसपास जो भी स्वस्थ व्यक्ति होगा, फिर ये क्या करेंगे, रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और उसको भी बीमार कर देते हैं। यही कारण है कि अगले दिन मुझे भी जुखाम हो गया। अब जो इस तरह के रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, तो इनको क्या कहते हैं, चलो जानते हैं। जब किसी संक्रमित व्यक्ति से अर्थात जो बीमार होता है उससे स्वस्थ व्यक्ति में रोग पहुंचता है तो इस प्रकार के रोगों को संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहते हैं। ये वायु, भोजन, जल, मच्छर आदि के काटने से, कीटों के काटने से, इन सब से ये फैल सकते हैं।
तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहते हैं। तो जुखाम, खांसी इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा हैजा, डेंगू, मलेरिया, ये सब क्या है, ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। बी पार्ट है इसका, आपको जुखाम हुआ उसके लिए सूरज किस प्रकार जिम्मेदार है। आपको जुखाम हुआ, इसके लिए सूरज कैसे जिम्मेदार है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मुझे जुखाम हुआ, इसके लिए सूरज जिम्मेदार है क्योंकि पहली बात तो वो जुखाम होने के बाद भी स्कूल आया। दूसरा, जब छींक आई तो उसने रुमाल आदि का प्रयोग नहीं किया, ना ही उसने अपना हाथ का यूज़ किया, और ना ही उसने बातचीत के दौरान दूरी बनाई, जिसके कारण छींक द्वारा निकले रोगाणु सांस लेने पर मेरे शरीर में प्रवेश कर गए और मैं बीमार हो गया। तो ये 3 कारण है। पहला कारण है सूरज ने बीमार होते हुए भी वह स्कूल आया। दूसरा कारण है कि उसने रुमाल आदि का प्रयोग नहीं किया। तीसरा कारण है कि बातचीत के दौरान उसने उचित दूरी बनाए रखने का ख्याल नहीं रखा, जिसके कारण जब वो छींका तो जो रोगाणु है, बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव है, वो हवा में फैल गए और फिर मैं सांस के दौरान वो मेरे शरीर में प्रवेश कर गए और मैं बीमार हो गया। दूसरी समस्या दी हुई है हमें यहाँ पे। राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला? आपने देखा होगा आपकी मम्मी वगैरह को या बड़ी सिस्टर को, जब दूध से दही बनाना होता है तो वो क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं और फिर वो हल्का गर्म रह जाता है तो उसमें दही ऐड कर देते 1 चम्मच। कैसे 1 चम्मच दही पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है? तो इसके लिए भी सूक्ष्म जीव ही जिम्मेदार होते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं। वो क्या करता है, दूध में जाने के बाद जनन प्रक्रिया अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई करना, अपना गुणन जब वो प्रारंभ कर देता है तो धीरे धीरे वो पूरे दूध को दही में बदल देता है रात भर में। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, राधिका ने दूध में दही इसलिए डाला क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। ये भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं। लैक्टोबैसिलस जो ये जीवाणु होते हैं ये भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं। यही जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। जब हम दूध में दही डालकर रात भर के लिए छोड़ देते हैं तो ये जीवाणु उस दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए राधिका ने दूध में 1 चम्मच दही डाला ताकि वो दूध दही में परिवर्तित हो जाए। इन जीवाणुओं के कारण ही दूध दही में परिवर्तित होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।